है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है मेरे लिए ही बना है, मैं इजीली गिव अप नहीं कर सकता इस चैलेंज के ऊपर, क्योंकि मेरे पास कॉन्सेप्ट की नॉलेज है। मेरे को पता है कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7 कोडिंग हैबिट्स के बारे में। ये ऐसी कौन सी 7 कोडिंग हैबिट्स है जो आपके पास होनी चाहिए एक अच्छा प्रोग्रामर और एक अच्छा कोडर बनने के लिए। तो एक अच्छा प्रोग्रामर और कोडर बनने के लिए इन 7 स्टेप्स को फॉलो करने से पहले ये 3 टिप्स जरूर सुन लो। सबसे पहली टिप है कि आपके पास जो भी आप पढ़ रहे हो उसका रोड मैप होना चाहिए। मतलब आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं उससे रिलाई करता हुआ एक रोड मैप आपका पर्सनलाइज्ड होना चाहिए, या किसी इन्फ्लुएंसर का दिया हुआ नहीं। उस इन्फ्लुएंसर का दिया हुआ रोड मैप आप लो और उसको अपने अकॉर्डिंग पर्सनलाइज करो कि सबसे पहला स्टेप मेरा ये रहेगा, सेकंड पे मैं ये फॉलो करूंगा, थर्ड पे मैं ये करूंगा एंड सो ऑन। उसके बाद दूसरी चीज़, जो भी चीज़ आप पढ़ोगे आप उसका नोट्स बनाओगे। नोट्स चाहे वो कॉपी में हो या आपके लैपटॉप में हो, उनका नोट्स ज़रूर बनाना, ताकि आप काफ़ी सारी चीज़ों को रिवाइज करने में भी हेल्प लो, या फिर आपका इंटरव्यू हो तो आप क्विकली उन चीज़ों को रिवाइज कर सको। तीसरी चीज़ ये है कि प्रैक्टिस करना मत भूलना। जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिस करो। अब बात करते हैं 7 कोडिंग हैबिट्स के बारे में। तो सबसे पहली कोडिंग हैबिट है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होती हैं? जो आपके पास नहीं होती हैं, जिसकी वजह से आप कोई भी चैलेंज देख के डर जाते हो। पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, जिससे आप काफ़ी प्रॉब्लम्स को देखते के साथ आप ये कह सको कि ठीक है, अगर मैं ये नहीं भी कर पाया तो आई वॉन्टेड टू अटेम्प्ट इट। पहले तो आपके अंदर ये फीलिंग होनी ही चाहिए। दूसरी है कि आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी स्टबबॉर्न, बिकॉज स्टबबॉर्न बनने के बाद क्या होता है, एक ये फीलिंग आती है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है मेरे लिए ही बना है, मैं इजीली गिव अप नहीं कर सकता इस चैलेंज के ऊपर, क्योंकि मेरे पास कॉन्सेप्ट की नॉलेज है। मेरे को पता है कि इस चीज़ का यूज़ कैसे होता है, बट मैं इसको ट्राई करूंगा, ज़रूर करूंगा एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप ईजी। तीसरा है कि आप कोई भी चैलेंज देखो या कोई भी प्रॉब्लम देखो या बिजनेस प्रॉब्लम ले रहे हो या कोई सिनारियो ले रहे हो, तो उसको एज अ डिटेक्टिव सोचो। थर्ड इज टू थिंक लाइक अ डिटेक्टिव, कि अगर मैं डिटेक्टिव होता तो मैं इस चीज़ को कैसे अप्रोच करता। मतलब अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में ब्रेक करता हूँ तो मेरे पास क्या स्टेप्स बचते हैं। एक प्रॉब्लम की अगर आपने 5 ब्रेकआउट भी करा है, मतलब 5 पॉइंट सोचे हैं, तो आपको ये पता होगा कि आपने कौन से सीक्वेंस में क्या अप्रोच करना है, क्या फॉलो करना है। फोर्थ इज कि चैलेंजेस जैसे आपके पास आए तो आपको क्या सोचना है कि ठीक है, यू हैव टू एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप उसको प्रेशर के साथ करोगे या स्ट्रेस के साथ करोगे, यू वोंट बी एबल टू डू दैट। सो बेटर है कि आप उसको एंजॉय करो, जो भी प्रोसेस कर रहे हो उसको एंजॉय करो, चाहे आप उसमें फेल हो रहे हो या आप पास हो रहे हो, या आपके पास आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है, एटलीस्ट यू आर एक्सपेरिमेंटिंग एंड विद एक्सपेरिमेंटिंग यू आर गेटिंग एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस्ड आर कोडर्स। फोर्थ इज कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, यू डोंट हैव टू अफ्रेड, यू हैव टू मूव फास्ट एंड ब्रेक द थिंग्स। इट मीन्स कि अगर आपने कोई चैलेंज लिया है मतलब सॉल्व करने के लिए, तो उस प्रॉब्लम के बारे में आप पहले तो सोचो, उसको एक फर्दर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लिख लो कि ये स्टेप मुझे लगता है ये फॉलो करनी चाहिए। उसको एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो, क्योंकि आपके रूम में सिर्फ आप हो और आपका लैपटॉप जिसके आगे आप कोडिंग कर रहे हो। किसी और को नहीं पता है कि आप लैपटॉप में क्या कर रहे हो। आप लैपटॉप में कोडिंग कर रहे हो या अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रहे हो। तो बेटर है कि आप किसी से डरे बिना, मतलब एक्सपेरिमेंट करने में मत हारो, एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट से ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अगला जो 6th है स्टेप, वो है कि आप अपनी चीज़ों को सिंपल रखो। आपने एआई टूल का यूज़ किया तो आप उससे डर जाओगे। क्यों? क्योंकि एआई टूल जो है वो आपको अपने तरीके से रिप्लाईज देगा। मतलब जो भी आपको कोड जनरेट करके देगा वो अपने तरीके से देगा। वो ईजी भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेट्स सपोज बेसिक सी चीज़ें इटरेट करना है तो उसमें फॉर लूप वो वाइल लूप यूज़ कर लेगा, बट आपको नहीं पता वाइल लूप कैसे यूज़ होता है, आपका फॉर लूप का होगा। तो उस केस में क्या होगा, आप डर जाओगे कि 2 सॉल्यूशंस हो गए हैं, आउटपुट सेम आ रहा है, क्या पता मेरे वाला गलत हो, एआई टूल वाला सही हो। बट ऐसा नहीं होता है। चीज़ों को जितना आप सिंपल रखोगे उतना ही आपको ईजी होगा उस चीज़ को, कोड को समझने में और किसी और को बताने में। तो बेटर है कि आप एआई टूल के कोड्स की तरफ ना जाते हुए अपने ही कोड को सिंपल वे में जनरेटेड, मतलब जो आपको आउटपुट चाहिए उसकी तरफ ध्यान दो, ना कि एआई टूल्स के जनरेशन की तरफ। सिर्फ और सिर्फ आउटपुट का ध्यान रखो। अगर आपका कोड और एआई कोड टूल का कोड सेम दे रहा है आउटपुट, तो इट मीन्स आपका कोड भी करेक्ट है। 7th इज आपको लेजी बनना पड़ेगा। लेजी का मतलब ये नहीं है कि आप कोडिंग ही नहीं करोगे। लेजी का मतलब ये है कि आपको यूज़ करने हैं फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज, जिससे आप अपनी चीज़ों को ईजी कर सको। फंक्शंस का यूज़ करो ताकि आपको रिपीटिशन कम करनी पड़े। लाइब्रेरीज का यूज़ करो ताकि आपको चीज़ों को डिफाइन कम करना पड़े, क्योंकि लाइब्रेरीज के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें खुद डिफाइन होती है। फ्रेमवर्क का यूज़ करो ताकि आपका जो स्टोरेज है वो भी काफ़ी कम यूज़ हो और आप चीज़ें जल्दी कर सको। सो ये 7 स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करो अगर आपको गुड प्रोग्रामर और गुड कोडर बनना है तो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।